हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं आपका निरंतर पैटर्न श्रृंखला की। इसमें क्या रहेगा, कुछ हमारे पास गैप है उसको फुलफिल करना रहेगा। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि इसको भरेंगे कैसे, क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं आपके पास पैटर्न सीरीज के, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए आएगा क्या, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसी के अनुसार आपको प्रत्येक में फुलफिल करना रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं। देखिए यम के बाद डी है, ये एक बात पकड़िएगा, यम के बाद क्या है, डी है। तो यहाँ पर देखिए डी है, तो डी के पहले क्या आएगा, यम। क्या आएगा, यहाँ पर यम आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक बात पकड़ में आ गई। अब उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर देखिए डी के पहले यम आ गया, तो इसके अनुसार आपका अब यफ के बाद क्या आना चाहिए। अब ये पैटर्न तो पकड़ में नहीं आ रहा है कि यफ के बाद क्या आना चाहिए, लेकिन एक बात पता चल गई है कि यफ के पहले डी आएगा, यफ के पहले डी आएगा, क्योंकि यफ के पहले देखिए डी है और डी के पहले यम है ना। तो इसके अनुसार आप यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं और यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो यम के पहले क्या आएगा ये तो आपको बात नहीं पता, लेकिन यफ के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर तो डी भरा जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए यम के पहले क्या आएगा, यम के पहले तो पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि डी को डैश छोड़ के एक बार यल है, तो यहाँ पर डी यफ है, तो इसको छोड़ के यल है, तो यहाँ पर भी यल भरा जाएगा। और देखिए यफ के बाद यल है, तो यहाँ पर भी यफ के बाद यल होगा, और डी के बाद क्या है, तो यफ होगा। तो आपके पास आंसर ये हो जाएगा, यम, यल, डी, यल और यफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यम ये हो गया, यल ये हो गया, डी ये हो गया, ये डी है, इसको ओ मत समझिएगा, ये यल हो गया और ये यफ हो गया। देन आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड में चलते हैं। इसी पैटर्न के आधार पर आपको भी पकड़ना है। देखिए ई के बाद जी है और यहाँ यन के बाद ई है, तो यहाँ पर पक्का जी आएगा। ठीक है, क्योंकि ई के बाद जी है, इस अनुसार पकड़ लीजिएगा। अब क्या है, जी के बाद यम है, तो जी के बाद यहाँ पर यम पकड़ सकते हैं आप। अब देखिए क्या है, ई के पहले क्या है, ई के पहले यन है, तो यन आ गया, ई के पहले यन आ गया। और जी के बाद क्या है, जी के बाद यम है, तो यम आ जाएगा। और यन के बाद क्या है, यन के बाद ई है, तो ई आ जाएगा। तो देखिए पूरा पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, यन आ गया, फिर यम आ गया, फिर ई आ गया, फिर यम आ गया और फिर जी आ गया। इसके अनुसार ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले में चेक करते हैं भाई, अगले में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखें यम के पहले क्या है, यच के बाद यम है और यच, तो ये देखिए मामला थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा कि यम के पहले यच है, लेकिन यच के पहले क्या है ये बात पता नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यम के पहले क्या है, यच है, यम के पहले यच है, ये तो ये भर गया। अब ये बात पता, तो यहाँ तक पता चल रही है कि यम के बाद पी आएगा, तो यम के बाद पी आ गया। अब पी के बाद ओ है, देखिए क्योंकि पी आ गया, पी के बाद ओ है तो ओ आ गया। लेकिन यम के बाद क्या है, तो यम के बाद देखिए अब पी आ गया। तो देखिए एक जैसे भरेंगे उसके अनुसार आप भरते जाएंगे। तो यहाँ पर एक पैटर्न पकड़ में आ रहा होगा कि यच यम पी, फिर ओ, फिर यच यम पी, ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ओ आया, तो यहाँ पर भी यच यम पी, क्या आ गया, यच यम पी ओ, यच यम पी ओ, यच यम पी ओ। तो इसके देखिए यच के पहले क्या है, ओ है, तो ओ आ गया। अब इसको बना लीजिए ओ यच पी, फिर यच, फिर ओ एंड देन पी। इस अनुसार आपका ये आंसर हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, तो आइए अब इसमें चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पैटर्न हमेशा आपको पकड़ के रखना पड़ेगा कि यन के बाद क्या आने वाला है। यन के बाद देखिए आर है, तो यन के बाद आर, यहाँ पर तो भर लिए। आर के पहले यन है, अब ये बात भी पता है कि आर के पहले यन है, लेकिन और चीज़ें तो नहीं हो पा रही। यन के पहले आई है, यन के पहले आई है, ये पता चल गया, यन के पहले आई है, यन के पहले आई है। अब यन के बाद क्या है, यन के बाद आर है, यन के बाद आर है, आर के बाद क्या है, आर के बाद पी है, पी आ गया। अब क्या है, आई के पहले क्या है, आई के पहले भी पी है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, आई के पहले पी है और जगह आई के पहले पी। ठीक है, तो यहाँ पर आई के पहले पी, तो आपके पास ये भी आंसर आ गया, पी आई आर, आई और पी आर। ठीक है, इसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले में चलते हैं। और हाँ, रही बात ये ना कि आपको इतना तो मैं देखिए, क्योंकि बिना ऑप्शन का लिया हूँ। अब बिना ऑप्शन के लेने के कारण क्या हुआ ना कि समय ज़्यादा लग रहा है। अगर आप ऑप्शन रहेगा आपके पास, 4 ऑप्शन रहेंगे एवरीवन, उसमें क्या करना है आपको,
बाई ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 2-3 ऑप्शन जहाँ पर मिल पाए वही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार देखिए, अब अगले में चलते हैं। ओ के बाद क्या है, ओ के बाद जे है, तो ओ के बाद तो जे भरा जाएगी इसमें। और क्या है, और यहाँ पर आई, ओ के पहले क्या है आई, तो ओ के पहले आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के पहले क्या है, आई के पहले तो किसी में नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए यस के पहले जे है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा। और यस के बाद आई है, यस के बाद आई है, और जे के पहले ओ है, जे के पहले ओ है, तो यहाँ पर हर चीज़ें आपको पकड़ लेना है। तो आई हो जाएगा, यस हो जाएगा, ओ यस हो जाएगा, आई यस, ओ यस, और फिर जे। तो इसके अनुसार आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। टैली करिएगा बढ़िया से, फिर आप आंसर खुद अच्छे से लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसको पकड़िए, यन के पहले यच है, यन के पहले यच यहाँ भर देते हैं। अब यन के बाद आई है, तो यन के बाद आई आ ही गया है। और क्या है, तो देखिए यन और आर के बीच में, यन और आर के बीच में मुझे लग रहा है आई है, क्योंकि यन के बाद आई है, यन के बाद आई आएगा। आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद आर आ रहा है, तो आई के बाद आ रहेगा, आई के बाद आर आएगा। तो यहाँ पर देखिए यच हो गया, फिर आर हो गया, फिर यन हो गया, फिर आर हो गया, फिर आई हो गया, ठीक है। तो इस अनुसार आपका ये आंसर हो जाएगा, यच आर यन आर आई, ठीक है। तो चलिए अगले में चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, इस तरीके से है। तो यहाँ पर पकड़िएगा, ये यम है, घबराइएगा नहीं। देखते हैं, मेरे पास यन के बाद ई है, और एक बात और है कि यन के बाद ई है, तो यहाँ पर डबल डबल यन आ रहा है। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा देखते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए यन के बाद ई है, तो यन के बाद ई फुलफिल करते हैं। अब एक बात और है कि डबल यन के बाद ई आ रहा है, और उसके बाद जी आ रहा है, और ई के बाद जी आ रहा है। तो ई के देखिए, ई के बाद जी आ रहा है, तो ई तो है, तो यहाँ तो जी भर देंगे। तो जी डबल एन ई बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए डबल एन ई हो जाएगा, जी डबल एन ई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है। ये तो बात पक्की है, ई के बाद जी आ रहा है, तो यहाँ पर तो जी भर देते हैं। लेकिन ई के पहले क्या आ रहा है, तो यन आ रहा है, तो यहाँ पर यन हो जाएगा, जी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा, और फिर मेरे पास जी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यन जी ई यन जी, यन जी ई यन जी, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, यच के पहले आर है, यच के पहले आर है। अब क्या है भाई, तो देखिए यच के बाद जे है, तो यच के बाद जे है, और जे के बाद पी है, तो जे के बाद पी है, और आर के बाद यच है, और फिर जे है, जे के बाद पी है, तो ये तो तुरंत फुलफिल हो गया। आर पी यच, देखिए ध्यान से और दिमाग लगा कर करिएगा, ऐसा नहीं कि मनमानी भर रहे हैं। मनमानी कुछ भी नहीं भरा जा रहा है, हर सीक्वेंस पकड़ के भरा जा रहा है, आर पी एच और पी जे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा विमान। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, यहाँ पर यू के पहले ओ है, यू के पहले ओ है। ये देखिए, ये हमने पकड़ा तो यहाँ पर भरा कि यू के पहले ओ है, तो यू के पहले ओ। अब यहाँ पर ये बात पकड़ में आती है कि ओ के बाद क्या है, ओ के बाद यू है, ओ के बाद यू है, ओ के बाद यू हो गया। अब देखिए ओ के पहले क्या है, अब ओ के पहले तो पता नहीं, लेकिन एक बात पता है कि जो ओ है, अच्छा और चीज़ें देखिए यहाँ पर वाई आ रहा है, और ओ के बाद, ओ के पहले पता चला कि ओ के बाद यू, यू के बाद पी है, चलिए ठीक है। अब पी के बाद वाई है, तो पी के बाद वाई, पी के बाद वाई। यहाँ पर देखिए ओ यू पी वाई, ओ यू पी वाई, ओ यू पी वाई, तो यहाँ पर ओ वाई यू वाई पी, ठीक है। इस अनुसार ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यू हो जाएगा, वाई हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या भाई, कि पी के बाद ओ है, तो पी के बाद ओ है, और यहाँ पर ये बात पता चल गई कि पी के बाद ओ है, और ओ के बाद जी है, ओ के बाद जी है, और जी के बाद आर है, जी के बाद आर है, जी के बाद आर है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए जी के पहले क्या है, तो ओ है, और ओ के पहले क्या है, तो पी है, तो पी ओ आर जी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। जो जो नया नया फुलफिल कर रहे हैं वही आंसर होगा। जैसे पी ओ
RORG ना, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11वें पे 10वां कंप्लीट हो चुका है आपका। 11वां देखते हैं। यहाँ पर देखिए डबल सी के बाद डी है, ऐसा मामला है क्या। अब फिर सी के पहले डबल डी है, और ठीक है, सी के पहले क्या हो जाएगा, डबल डी, और उसके बाद क्या है मेरे पास सी है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एवरीवन, एक चीज़ इसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। 7वें में देखिए, और इधर तो मुझे लग रहा है सब पैटर्न मिल रहा है। फिलहाल के लिए 11वां मैं बताता हूँ, फिर थोड़ा 7th में सुधार रहा हूँ, ठीक है, बने रहिए। देखिए सी के बाद सी है, फिर डी है, क्योंकि डी आया है। अगेन क्या हुआ, इसमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि सी डी, फिर मुझे लग रहा है 4C कर रहा है, फिर डी, क्योंकि बाई ऑप्शन जाएंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, अदर ऑप्शन मिलेंगे। फिर सी, फिर डबल सी, फिर 4C, फिर डबल डी, और फिर डबल सी। यही पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ डी आपके पास ये आंसर तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ 7वें में सुधार करना चाहता हूँ, और वो है, देखिए सुधार में क्या है, क्योंकि अगर आपको कुछ पैटर्न मिलना चाहिए ना भाई, NEG ये कौन सा NEG, ये पैटर्न तो GNN आ रहा है, फिर यन। तो देखिए इसमें ना सबसे पहले यहाँ पर देखिए लास्ट में यम है, कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं यम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यम और डबल ई आ जाएगा, या तो डबल एन आएगा, क्योंकि डबल एन के बाद डबल ई का प्रचलन है। यहाँ पर देखिए, तो मैं थोड़ा सा इसे कट कर रहा हूँ, यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर ई लिखता हूँ ना, यम डबल ई डबल एन, ये बात समझिएगा, यम डबल ई डबल एन। अब फिर ये मेरे पास जो जी है, ये जी का चक्कर नहीं है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीज़ अगर पैटर्न पकड़ लेंगे तो आप आंसर लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत देखिए कैमरा थोड़ा, तो ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ, इसे कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे वैल्यू कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मतलब गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले में यम आ जाएगा, फिर डबल ई डबल एन, अब डबल जी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पता होगा कि सर एक काम करते हैं कि डबल जी तो हो ही गया, फिर डबल एन आना चाहिए, तो डबल एन। अब फिर देखिए डबल ई आएगा, और उसके बाद यम, क्योंकि डबल ई के पहले यम है, और इससे पहले देखिए डबल ई आ रहा है, डबल ई आ गया। यहाँ पर देखिए पहली बार यहाँ पर आया, फिर क्योंकि हर बार पैटर्न यम का एक ही, अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न मिलता होगा, इसे कट करते हैं, ठीक है। यम डबल ई डबल एन डबल जी, फिर डबल एन डबल ई, देखिए रिवर्स भी जा रहा है, डबल ई डबल एन डबल जी, फिर डबल एन, फिर डबल ई, तब यम है। समझ में बात आ गई होगी। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा MEGN, क्योंकि एक बार पैटर्न अगर पकड़ना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आंसर करना सीख जाएंगे। और यहाँ पर जो हमने त्रुटि की थी, उस मिस्टेक को आप मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए त्रुटि ऐसे पता चला ना, क्योंकि मैं 11th लगा रहा था, तो इधर एक बैक दिमाग आया, तो पता चला ना कि ये जो मेरे पास यम आ रहा है, या तो यम ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब में यम का पैटर्न है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न तो मिलना चाहिए था। यहाँ पर पता चला कि डबल ई आ गया, डबल एन आ गया, डबल जी आ गया, फिर डबल एन, फिर डबल ई, तो यम और यम, ठीक है। तो इस अनुसार आपका आंसर ये करेक्ट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए बाई ऑप्शन यहाँ पर भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन करना चाहेंगे तभी हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, बी के बाद सी है, सी के बाद फिर बी है, और सी के बाद बी है, अब बीच में सी आ जाएगा, ठीक है। और सी के पहले क्या है, बी है, अब बी के पहले क्या है, सी है। मतलब इसमें पैटर्न बी सी बी सी बी सी बी सी बी ऐसा फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी, ठीक है। तब बी सी बी, और देखिए फिर बी सी आ गया, फिर सी बी आ गया, फिर सी आ गया, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 में ऐसा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है,
सी के बाद डी है, और डी के बाद क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सी डबल डी, ठीक है, डबल सी के बाद है तो डबल डी हो जाएगा मेरे पास, फिर यहाँ पर डी के बाद फिर डबल सी, ठीक है, सी डबल डी डबल सी डी, फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास सी, फिर डबल डी डबल सी, फिर डी आ जाएगा, ठीक है। देखिए समझिएगा, एक बार मेरे पास सी डबल डी है, फिर डबल सी डी है, फिर सी डबल डी है, क्योंकि सी डबल डी डबल सी डी, फिर सी डबल डी, फिर डबल सी डी, तो इस तरीके से मेरे पास डी सी 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 डी, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, आप वहाँ पर ठीक करिएगा। अब इसमें पैटर्न पकड़िएगा, एन एम डबल एन, ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न पकड़ में आ रहा होगा कि एन एम डबल एन, अब फिर आ रहा है यहाँ पर देखिए एन आ गया, एम आ गया, क्या पैटर्न एम के बाद क्या आएगा, एम के पहले, एम के बाद भी एन आने वाला है और एम के पहले भी एन आने वाला है, तो एम के बाद देखते हैं यहाँ पर एन लिखते हैं, और क्योंकि एम के बाद डबल एन आ रहा है तो डबल एन कर देते हैं, ठीक है। एम के पहले भी एन आ रहा है, क्योंकि एम के पहले भी एन, तो क्या ट्रिपल एन हो रहा है, तो ये पैटर्न थोड़ा सा देखिए कि इसमें कहीं मिसमैच तो नहीं है, मिसमैच का चक्कर तो नहीं है, तो इसमें दिख रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि इसमें पैटर्न क्या होता है, इसमें देखिए ना कुछ ऐसा पैटर्न लग रहा है कि यन यम फिर यन यम फिर डबल यन, कुछ ऐसा पैटर्न कि यन यम यन यम यन, नहीं यन यम, सॉरी ये गलत बता रहे हैं, यन यम फिर डबल यन, यही हो रहा है ना, यन यम और फिर डबल यन, ऐसा कुछ क्राइटेरिया बैठ रहा है, ऐसा कुछ बैठाइए तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, यन यम आ गया, तो इससे पहले यहाँ तो भरा जाना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि डबल यम के पहले यन है, डबल यन के पहले यम है, तो डबल यम, अच्छा यम के, तो यहाँ पर यन आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्योंकि पैटर्न अगर इधर उधर हुआ तो सब गलत हो जाएगा, यन यम यन डबल यम, अब यहाँ डबल यन तो हो गया, फिर यम यन यम हो गया, अब क्या चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये न तो यहाँ पर यम भरा जा रहा है आपके, ट्रिपल यन हो नहीं पा रहा है, समझ में आ रही बात, यन यम, अरे 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 ये मेरे पास यम हो जाएगा, ये मेरे पास यन हो जाएगा, यन यम डबल यन, हाँ अब ये बैठ गया, यन यम फिर डबल यन हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसा कि यहाँ पर अगर मैं यन भर दे रहा हूँ तो ट्रिपल यन एक साथ हो जा रहा है, और ट्रिपल यन एक साथ आना नहीं चाहिए, क्योंकि पैटर्न गलत होने लगेगा, अब पैटर्न गलत होगा, देखिए तब इसके अनुसार ना ये मायने नहीं रखेगा कि यहाँ पर 3 यन आ रहा है, क्योंकि आपको पैटर्न देखना है। अब कुल मिलाकर पैटर्न लेकर चलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक पैटर्न मिल रहा है, अब पैटर्न कौन सा बन रहा है, यन यम डबल यम, पहले यन यम फिर यन यम, ये हो गया, फिर डबल यन। अब इसको मत देखिए कि अरे ये तो लगातार अब तो 3 आ रहा है सर, तो यहाँ पर इसके चक्कर मत रहिए, फिर आप देख लीजिए एन एम फिर डबल यन, क्योंकि देखिए एक बार समझ लेंगे तो 10 बार का चक्कर नहीं रहेगा, हर बार आपको नए नए पैटर्न से भेंट करना होगा, मुलाकात करनी होगी, और उस मुलाकात में आप विजेता होंगे। तो यहाँ पर यन यम फिर यन फिर यन फिर यन, क्योंकि मैं सारे उत्तर लिख रहा हूँ तो आपके पास आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न विधिवत समझिएगा। 15 पर चलते हैं। 15 पर पैटर्न क्या कह रहा है, सब के सब देखिए एकदम धुरंधर पैटर्न बने हुए हैं कि डबल बी के पहले ए है, डबल बी के पहले ए है। अब यहाँ पर देखिए डबल बी के बाद भी ए है, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या आ सकता है, या ट्रिपल बी आएगा या क्या पैटर्न आएगा, इस पैटर्न को पकड़ना बहुत। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न को समझिएगा कि ए डबल बी, यहाँ पर अगर बी के पहले ए है तो ए डबल बी फिर ए डबल बी फिर ए आएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा, क्योंकि देखिए बी के पहले आ जाएगा तब बी ए आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पकड़िएगा कि यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 ए है, कितने ए हैं, 3 ए के बाद भी 3 ए के पहले भी,
तो यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, ये तो ए हो गया क्योंकि भाई 3A के बाद बी है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ए, क्योंकि 3A आ जाना चाहिए तो आ गया। बी के बाद 3A, बी के बाद 3A, अब फिर 3A के बाद बी, 3A के बाद बी आ गया। फिर देखिए एक के पहले क्या है, क्योंकि 3A कंप्लीट होना चाहिए तो ए आ गया, तो ए बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 17 में चलते हैं। 17 में भी पकड़िएगा कि ए डबल बी और डबल ए वो चल रहा है, तो मतलब लग रहा है कि डबल ए डबल बी ऐसे चलेगा, तो डबल ए, अब फिर डबल ए डबल बी, फिर डबल ए, अब फिर इधर देखिए बी आ जाएगा क्योंकि डबल ए कंप्लीट हो चुका, तो बी ए फिर ए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ए आंसर हो जाएगा। 18 में देखते हैं क्या है भाई, तो बी, अच्छा डबल ए डबल बी, फिर चक्कर वही है, तो यहाँ पर देखिए ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर डबल ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी ए, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए डबल ए डबल बी और फिर डबल ए बी, तो ये चक्कर सही है। और यहाँ पर देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, डबल ए के बाद बी है तो बी आएगा, फिर डबल ए के बाद बी है तो आ जाएगा, और फिर बी के पहले क्या है भाई, ए है, तो ये मेरे पास ए बी, फिर आंसर मेरे पास सही हो जाएगा। अगले में चलते हैं 20 में। तो देखिए ट्रिपल ए है, समझिए बात को, और ट्रिपल ए है और उसके बाद क्या है, डैश फिर ए है, तो यहाँ पर देखिए ना कि ए के बाद बी आ रहा है। अगर ए के बाद बी आ रहा है तो मुझे लग रहा है कुछ पैटर्न ऐसा तो नहीं कि ट्रिपल ए बी फिर ट्रिपल ए, लेकिन ये मामला फंसा जा रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है ये चीज़ समझिए, यहाँ पर पकड़ में आ रहा है कौन सा पैटर्न है, तो पैटर्न तो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए कुछ हमें लग रहा है 4A B ऐसा कुछ है क्या। यहाँ पर देखिए 4A तो कर ले रहे हैं, फिर B, फिर A करते हैं, तो इधर देखिए 4A का सीक्वेंस नहीं बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास अगर 4A करते हैं, 4A B करते हैं ना, तो ऐसा अगर मैं ऐसा कर दूँ कि इधर अगर देखिए ए करता हूँ तो 5 हो जाता है, तो ये मेरे पास बी लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो 4A डबल बी तो नहीं यार, ये पैटर्न तो नहीं है, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा। इसे जो हमने पैटर्न बताया है वो पैटर्न तो सही है, लेकिन यहाँ पर उसी तरीके से सेम एक बार नहीं आया था, जो यहाँ पर देखिए ये जो था 7वें का, मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूँ, 7वें का जैसा नहीं था क्राइटेरिया, सेम वैसा क्राइटेरिया आपका 20 का होने वाला है, और 20 का होने के नाते इसीलिए समझना है। देखिए यहाँ पर आपको फॉलो 4A BA का करना है ना, यहाँ पर BA फिर 4A BA, अब देखिए बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर A और BA ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन ये अब आंसर मत समझिएगा क्योंकि यहाँ पर भरेंगे तब न कहेंगे। तो 4A BA, तो यहाँ पर A आ जाएगा ना। अब फिर आ गया 4A BA, तो सही है, तो A एक बार ये एक बार ये एक बार ये A और B, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना एकदम इधर उधर करके है, पूरा खिचड़ी कर दिया है। अब खिचड़ी करने से रीज़न क्या होता है जानते हैं, एक बार बढ़िया समझिएगा, क्योंकि दोबारा अगर वीडियो देखना पड़े तो दोबारा देख लीजिए। खिचड़ी मत करिए, खिचड़ी करने से चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो ये देखिए 4A BA, बार बार देखिए ना, क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर बार सेट भी हो जाता है कि हाँ इसी मॉडल, कितने मॉडल रहेंगे 10 20 कितने ज़्यादा करके 20-30 मॉडल रहेंगे, तो बस ज़्यादा पैटर्न नहीं बदलने वाला है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ये तो बात पता चल गई कि D के बाद C है, लेकिन ये बात भी पता है कि D के बाद C है, तो C के बाद क्या है ये तो नहीं दिया, बस केवल दिया CD, मतलब DC दिया। तो यहाँ पर अगर मैं C लिख देता हूँ, ठीक है, D के पहले तो नहीं दिया है C, तो मैं डबल C का चक्कर लगाता हूँ, डबल D तो CD आ गया भाई, डबल D C ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए C डबल D फिर C डबल D, अच्छा C डबल D फिर C
डबल डी, फिर सी, तो डबल डी वाई करिए ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सी डबल डी, सी डबल डी, सी डबल डी, हाँ अब सही है। तो डी 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 आपके पास आंसर आ जाए, ये डी है, डी है, डी है, ठीक है। इसके अनुसार आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, डी सी, अच्छा सी डी, डी सी, डी सी, ऐसे है क्या पैटर्न फॉलो, नियम देखिए सब कुछ वही। चलिए 22 पर देखते हैं, 22 क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि डबल सी डी का पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा है, चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे कहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए डबल सी डी और सी के बाद डी लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी डबल सी आएगा, तो यहाँ पर भी डबल सी डी, तो इसमें आपका सी 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 हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया, डबल सी डी, फिर डबल सी डी, फिर डबल सी डी, ठीक है, इसके अनुसार चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए डबल सी के पहले डी है, इतनी बात तो तय है, लेकिन डबल सी के बाद क्या है ये नहीं दिया है। अभी तक क्या था, थोड़े बहुत कुछ न कुछ हिंट थे कि हाँ चलिए पकड़ सकते हैं, लेकिन डबल सी के पहले यहाँ के अगर पहले किया होता डी हो जाता। मुझे लग रहा है डबल सी डबल डी डबल सी ऐसा कुछ कर रहा है, डबल सी डबल डी, फिर डबल डी, फिर डबल सी, तो अगले आने वाला है डबल डी, तो डी 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 4 डी आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इसके अनुसार ये पैटर्न आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपके पास पैटर्न ये आ गया है जो पूरा एकदम सही है, लेकिन इसके अनुसार अगर ऑप्शन में 4D नहीं है तो एक चीज़ और भी बन सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में भी तो आ सकता है कि सर इसके साथ देखिए बाई ऑप्शन जाना है आपको, अगर 4D है तब तो ठीक है, नहीं तो एक अनुसार और बन सकता है कि ट्रिपल सी डी भी बन सकता है, ट्रिपल सी डी बन सकता है, और ट्रिपल सी डी बन सकता है ना। तो सी 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 डी भी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये सी 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 और डी, ये भी पैटर्न, ये देखिए बिल्कुल पैटर्न सही है जो ये वाला है 4D वाला, क्योंकि डबल सी डी, फिर डबल सी डबल डी, डबल सी डबल डी, डबल सी डबल डी, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्रिपल सी डी, ट्रिपल सी डी, ट्रिपल सी डी। ये आप इस क्वेश्चन के अनुसार से, क्योंकि इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, ठीक है। और जैसा वहाँ पर ऑप्शन रहे, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसे मारना है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मोस्टली ये रहेगा, तो आप इसे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल डी के पहले सी है, अब ध्यान दीजिएगा डी सी डी है, तो मुझे लग रहा है ट्रिपल डी सी आ रहा है, फिर ट्रिपल डी सी आ रहा है, अब ट्रिपल डी सी आएगा, तो इसका तो पैटर्न बिल्कुल पकड़ में आ गया, डी 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 सी, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी 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 और सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, अगर ऐसा आ गया तब क्या करेंगे, तो बाई ऑप्शन, हमेशा हमने आपको एक चीज़ बताया है कि बाई ऑप्शन हमेशा जाना है, कि यहाँ डी 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 भी कर सकता है, ए भी कर सकता है। अब देखिए कैसा ऑप्शन रहता है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिए कुछ है नहीं, सी डी करके गया, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, तो कुल मिलाकर मेरे पास सी डी 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 हो जाएगा, तो डी 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 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी डी ऐसे ऑप्शन बनाएगा। तो 25 तक क्वेश्चन समाप्त हुए। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा एवरीवन। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपका हर सब्सक्राइब, अगर नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।